तो क्या हाल चाल मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, स्वागत है आप लोगों का एक और फोर्ज रोब्लॉक्स की वीडियो में, जहां पर आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा तगड़े मिशंस जो कि आपको साइड में दिख रहे होंगे। अगर नहीं दिख रहे तो मैं पढ़ के बता देता हूँ ना। गेटिंग टू द फॉरगॉटन किंगडम, हमें जाना है भाई फॉरगॉटन किंगडम के अंदर और वहाँ पर जाके सेंसी मोरो से मिलना है। सेंसी मोरो से तो यहाँ पे भी मिल सकते हैं, ये तो हमें कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हमें जाना है फॉरगॉटन किंगडम के अंदर, जिसमें जाने के लिए गाइस मान के चलो मैं यहाँ पे पोर्टल, ठीक है, यहाँ पे पोर्टल पुट करता हूँ अपना। ये देखो, ये हमारा फॉरगॉटन किंगडम। यहाँ पर कह रहा है कि भाई तुम्हें चाहिए लेवल 10। अब हमारा है लेवल 9, इसलिए हम लोग जा नहीं सकते। तो हम लोग लेवल 10 कैसे करेंगे? मेहनत मजदूरी करके। हमें क्या करना है कि आपको बगल में दिख रहा होगा बेसिक्स ऑफ माइनिंग, ठीक है। बेसिक्स ऑफ माइनिंग में हमें क्या करना है, हमें स्टोन चाहिए 3, सैंड स्टोन चाहिए 4 और कॉपर चाहिए 5, जिसमें से 3 हम लोग ले चुके हैं। ज़ॉम्बी 3 मारने थे, लेकिन वो मैंने ऑफलाइन मार दिए हैं, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद ये सब करने के बाद हमारा लेवल बढ़ा, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए ना, ब्रॉन्ज पिकैक्स, ठीक है। ये ब्रॉन्ज पिकैक्स क्या काम आएगी? आप लोग कहोगे कि भाई तेरे पास आयरन पिकैक्स है तो तू ब्रॉन्ज पिकैक्स क्यों लेके आ रहा है? ये इसलिए काम आएगी क्योंकि हमें चाहिए स्टोन, जिसके लिए पेबल्स तोड़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम लोग आयरन पिकैक्स से पेबल्स तोड़ेंगे तब स्टोन नहीं मिलेगा ना मेरी जान। हम लोगों को स्टोन कब मिलेगा? जब हम ब्रॉन्ज पिकैक्स से तोड़ेंगे। ये देखो, वो इसलिए क्योंकि बात ऐसी है कि स्टोन जो है ना वो बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन उसके बाद भी हमें क्यों नहीं मिलता? ये देखो, एक मिल गया। हमें क्यों नहीं मिल रहा था अब तक? क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा बड़ी लक वाली पिकैक्स से माइन कर रहे थे। कम लक वाली पिकैक्स से माइन करेंगे तो यूँ मिल जाता है, जैसे कि ये मिल रहा है। ऐसे ही करके मैं आपको सैंड स्टोन माइन करके भी मिलता हूँ। स्टोन तो हमें मिल ही चुका है, कॉपर भी मिल ही चुका है, तो ये दोनों पूरे हो चुके हैं, ठीक है। सैंड स्टोन भी हमें मिल चुका है, इसी के साथ एक और। तो मैं आपको मिलता हूँ सीधा माइन करके ही। तो गाइस आज मैंने क्या किया, अभी मतलब मैंने बेसिक्स ऑफ माइनिंग तो कंप्लीट कर लिया, यानी कि हमारे पास आ चुका है सैंड स्टोन, कॉपर और स्टोन सब कुछ। और ये सब लेके अब मेरे को जाना है उन्हीं आंटी जी के पास, जो कि ये रही। हाँ भाई, ये ले। कुड यू हेल्प मी गैदर सम ओर्स, आई विल मेक यू श्योर यू आर रिवॉर्डेड। ये इनका तो भाई रोना कभी कम नहीं होगा। तो हम लोग इन्हें लेटर बोल के ऐसा करते हैं, ख़त्म करते हैं इस मामले को, ठीक है। ये बंदा है अंटिल द ब्रेव, थैंक यू। इसने हमें कहा था कि भाई 3 ज़ॉम्बी मार दे, हमने मार दिए 3 ज़ॉम्बी। ले भाई अपने 3 ज़ॉम्बी रख तू अपने पास ही। अब हमें क्या करना है कि हमें बंदे मार के अपना लेवल बढ़ाना है। लेवल देखो, लेवल क्या है, लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसी के जिसका जो खड़ा रहेगा। अब लेवल निकालने के लिए खड़ा रहने से तो काम नहीं चलने वाला फोर्स के अंदर, तो इसीलिए मुझे ज़ॉम्बीज़ मारने होंगे। तो ज़ॉम्बीज़ मारने के बाद लेवल बढ़ा के मैं आप लोगों से मिलता हूँ, जो कि बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है अभी तो अब केव के अंदर आने के बाद मैंने क्या करी, दबा के ग्राइंडिंग, जहाँ पर मैंने दबा के ज़ॉम्बीज़ मारे, जिनको मारते मारते मैं खुद मर गया। और मरने के बाद मैंने जितना भी ओर्स इकट्ठा करे थे उनको लेके आ गया फोर्ज में, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि फोर्ज करने से भी हमारा लेवल जो है वो बढ़ता है। तो मैंने फोर्ज के अंदर डाले 1 पूपाइट, 4 कॉपर और 2 बनानाइट, शायद पॉज करके देख लेना। इन सबको डालने के बाद मैंने जो बकलोली होती है वो करी, और उसके बाद हमारा बन के निकला है ग्लेडियस, जिसके ऊपर मैंने हथौड़ा मार के उसको शेप दिया। और शेप देने के बाद हमारा ग्लेडियस बन के तैयार हुआ, जिसका डैमेज था 7.04 का। अब तक की मेरे सबसे ज़्यादा डैमेज देने वाला जो वेपन था वो यही था। फिर मैंने पुराने वेपन्स को बेचा और आया केव में। अब यहाँ पर देखो भाई क्या चीज़ होती है मेरे साथ। यहाँ पर हमारा आ चुका था लेवल 10, जो कि हमें पोर्टल में जाने के लिए चाहिए था। शायद मैं जिस टाइम रिकॉर्डिंग कर रहा था उस टाइम मेरे को पता नहीं चला, लेकिन मैं चाहता था ना कि मेरा जो लेवल जो है वो तो बढ़ ही गया। लेकिन अब फॉरगॉटन आइलैंड में जाने के लिए भाई थोड़ा बहुत प्रेपरेशन तो होना चाहिए ना। तो मैं लग गया और माइनिंग करने। और माइनिंग करके मैं क्या करूँगा? आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या करेगा और माइनिंग करके। सबसे पहले तुम ये देखो कितना डैमेज है इस स्वॉर्ड का, 7 से ऊपर का डैमेज है इसका, जिससे वो डेल्वर ज़ॉम्बी को भी आराम से मार देता है, जिससे मैं हमेशा पिट जाया करता था। जिसको मारने के लिए मुझे 2-3 ट्राई लगते थे, आज नॉर्मल ज़ॉम्बी को मैं 3 हिट में मार दे रहा हूँ। ये है पावर हमारे नए ग्लेडियस की। और मैं बात कर रहा था फॉरगॉटन आइलैंड पे जाने की। वहाँ पर जाने के लिए हमें बढ़िया वेपन्स और बढ़िया पिकैक्स भी चाहिए होगी, क्योंकि वहाँ पर दवा की मेहनत भी होती है। तो इसी के लिए मैं चाहता था कि पहले स्टोन मेक्स पिकैक्स ले लूँ, थोड़ा अपग्रेड हो जाऊँ,
तभी हम लोग अपना आइलैंड और जाने का सफ़र भी अपग्रेड करेंगे। यहाँ पर वेपन तो मैंने बना लिया था, अब मैं लग गया और माइनिंग करने। इसको जाके मैं ग्रेडी सी या फिर उससे बेचूंगा, क्या कहते हैं उसको, मार्बल से। ये सब करके मैं आ गया ग्रेडी सी के पास और इससे बेच दिया मैंने क्या क्या, जितना भी मेरे पास एसेंस था, ठीक है। स्मॉल एसेंस, मीडियम एसेंस, लार्ज एसेंस, ये सब दे के मेरे को गिन चुन के इसने 510 गोल्ड दिए। 46 आइटम मैंने सोल्ड कर दिए इसको 510 गोल्ड में। अब ये सब करने के बाद मैं तुरंत भागते गया सीधा स्टोन वेक्स पिकैक्स के पास, और यहाँ पर आके मैंने फाइनली खरीद ली स्टोन वेक्स पिकैक्स, जिसके बारे में आपने थंबनेल में भी देखा ही होगा। ये देखो भाई कितनी बड़ी लग रही है, मेरे शरीर से बड़ी तो ये पिकैक्स ही है। अब मैं सोच रहा था कि इसको थोड़ा ट्राई करें, लेकिन तभी हमारे थोड़े बहुत ज़ॉम्बीज़ आ गए, तो इनको भी ज़रा सिखा दिया कि ग्लेडियस क्या होती है। इनका भी भूत भरने के बाद जब मैं आया तो ये रॉक के ऊपर मारा और हमें एक ही मारते के बाद मिल गया मशरूमाइट, बनानाइट, सैंडस्टोन, ये सब। फिर यहाँ पे आया, इस रॉक को तोड़ने की कोशिश नहीं की। इसके आगे मैं चला गया बोल्डर के पास, जिसको तोड़ने के लिए 13 बेस लेवल से ऊपर की पिकैक्स चाहिए थी, जो कि अब मिल गई थी। तो मैं इसको तोड़ने आया, लेकिन इधर भी कुछ ज़ॉम्बीज़ आ गए। इनकी भी रेल लगाने के बाद मैं ऊपर आया और यहाँ पर तोड़ दिया इस बोल्डर को ऐसे करके, जिससे हमें मिला एक और बनानाइट और एक और गोल्ड। ये सब करने के बाद मैंने और माइनिंग करी। माइनिंग करते गया ज़ॉम्बी मारे और यहाँ पर आ गया अलाइट ज़ॉम्बी के पास, ये चेक करने की भाई मेरी ग्लेडियस में इतना दम है कि अलाइट ज़ॉम्बी को मार सकता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं क्रिटिकल हिट मारा अलाइट ज़ॉम्बी को और आके इसके सर पे देते गया, भूत भर दिया इसका मार के। इसके पास नीली तलवार थी और उसके बाद इसने पता नहीं है क्या हरी सी गैस छोड़ी, जिसके बाद मैं आ गया पीछे। अब फिर हेल्थ बढ़ाने के बाद मैं फिर गया इसके पास, फिर 2 हिट मारे और फिर इसने वही कांड कर दिया, तो मैं पीछे आ गया। अब यहाँ पर पीछे आते आते मैंने सोचा कि अब दूसरी जगह से मारने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पर फिर मैंने थोड़े और ज़ॉम्बी मारे, हील करा और हील करने के बाद मैंने एक डेलवर ज़ॉम्बी को मारा। फिर यहाँ पर चले गया इसको मारने के लिए, जो कि अब बहुत कम हेल्थ पे था। वैम्पायर की यही तो एबिलिटी है भाई कि ये जल्दी हील हो जाता है। वैम्पायर रेस मिली है ना अपने को, और ज़ॉम्बी हील नहीं होता, तो हमने उसको मार दिया। ये देखो सिल्वर कॉपर यहाँ पे मिल गया और बैज भी मिल गया, लेजेंडरी गेमर सिड फोर्ज का नोविस माइनर का अवार्ड ले लिया तुम्हारे भाई ने। भाई देख रहे हो कितना ऑरा बढ़ चुका है हमारा। चलो कोई बात नहीं, ये सब हो गया। अब एक और बोल्डर तोड़ा मैंने यहाँ पे और अब मैं हो गया रेडी। ओके गाइस, तो इतनी ज़्यादा ग्राइंडिंग करने के बाद आज है एक और दिन। भाई मैं बता रहा हूँ सही में कि यार रोब्लॉक्स की वीडियो बनाने में मुझे इतनी मेहनत लगती है ना, एडिटिंग, फिर इतना ज़्यादा काम, साला एक वीडियो बनाने में 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं। और आप लोग हो कि भाई एक लाइक भी नहीं ठोकते यार। मैंने देखा कि 68 व्यूज़ आ गए हैं मेरी एक वीडियो पे और लाइक किसी ने नहीं करा। ऐसा मत किया करो भाई। खैर वो सब छोड़ो, अभी यहाँ पर मैं वीडियो पे ध्यान देता हूँ थोड़ा सा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, यही बकलोली करूँगा। तो यहाँ पर मैंने ना बहुत सारे आइटम्स फोर्ज करे भाई। यहाँ पर जितना सामान देख रहे हो इन सब में से मैंने गोल्ड उड़ा दिया, काफ़ी सारे सैंडस्टोन उड़ाए। मैंने क्या क्या बनाया इन सब से, पहले तो भाई मैंने डैगर बनाया, उसके बाद एक और ग्लेडियस बन के निकला, फिर एक और कटाना बनाया, फिर सबको क्या किया एक साथ बेच दिया ले जाके मार्वल्स के पास। अब यही सब करने के बाद मैं जा रहा हूँ भाई अब दूसरे आइलैंड पे। आओ चलते हैं फॉरगॉटन आइलैंड, जो कि हमारा 10 लेवल होने के बाद खुल चुका है। ओके गाइस, तो मैं अभी आ चुका हूँ फॉरगॉटन आइलैंड के अंदर। ये देखो भाई, ये है हमारा क्या कहते हैं इसको, बायोम, अलग ही बायोम बन चुका है भाई। यहाँ पर तो पिंक पेड़ है जापानियों की तरह मतलब जैपनीज थीम की तरह। काफ़ी ज़्यादा पीसफुल नज़ारा है। पीछे यहाँ पर हमारी एक नदी है, यहाँ पर डुबकी मार देते हैं एक बार। ये ले, अरे भाई से तो सही में डुबकी मार गया। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। वो बाहर निकल, अरे बाहर निकल, क्या हो गया ये? वो बाहर निकल गया। ये तो सही में डुबकी मार दे रहा है यार। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर आके भाई क्या करना है उतना तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन ग्रीडी सी यहाँ पे भी आ गया लालच के चक्कर में अपने। ना भाई अभी तो कुछ नहीं सेल करना। फार्मर है ये हमारा, फार्मर से क्या कर सकता हूँ मैं? छोड़ो फार्मर को, अभी मारिया है ये पोशंस बेचती है, ठीक है बेचती रहे पोशंस। इनहेंसर है हमारा और हमें मिलना है भाई सेंसी मोरो से। आओ सेंसी मोरो से बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कम विजिट मी बैक व्हेन यू डू न्यू कैस्ट न्यू है। तो गाइस अभी हमें सेंसी मोरो ने क्या कहा है कि इसने कहा है
कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारा पाथ जो है वो दोबारा मिल चुका है, क्योंकि हम इससे पहले भी मिल सकते थे, ठीक है। हम इससे पहले भी मिले हैं और इसने कहा कि भाई हम लोगों का पाथ दोबारा से मिल चुका है और हम लोग दोबारा मिल चुके हैं एक और नए आइलैंड के ऊपर। मैं जानता हूँ कि तुम इस आइलैंड से फैमिलियर नहीं होगे, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं है, पर एक बंदा है जिसको पता है, जिसका नाम है कैप्टन रोवान। इसने हमें एक बॉक्स दिया है जो कि हमारी पीठ पर लाद दिया गया है गधों की तरह, और हमें ये लेके जाना है कैप्टन रोवान के पास। कैप्टन रोवान के पास जाके हमें अगला मिशन मिलेगा, ठीक है। आओ बात करते हैं इससे गेट गोइंग। गेट गोइंग तो ये बोल रहा है, लेकिन कहाँ जाना है भाई गेट गोइंग में? कैप्टन रोवान के पास तो हमें जाना ही है। इधर आके रून मेकर के पास देखता हूँ। रहने दे भाई, तू इनहेंसर के पास आके जरा इनहेंस ही कर लेते हैं कुछ। इसी के साथ मैंने अपनी ग्लेडियस को इनहेंस कर लिया है, जिससे हम और मॉब से लड़ सकते हैं। आओ देखते हैं पहले इसका क्या क्या हो चुका है मामला। पानी 8.45 का डैमेज हो चुका है अब इसका। चलो बढ़िया है। अब इससे हम बंदों को मारेंगे और अब अगले एपिसोड में गाइस हम लोग जाने वाले हैं कैप्टन रोवन के पास। देखेंगे कि उस नल्ले के पास क्या काम है हमें और क्यों सेंसी मोरो हमें उसके पास भेजना चाहता है। भाई जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, खासकर कि हमारे जी जॉन जी, भाई प्लीज़ मेरे को आगे गाइड करो कि आगे क्या करना है हमें। कैप्टन रोवन के पास मैं कैसे जाऊं? ये नल्ला तो हमें बता भी नहीं रहा कि कहाँ मिलेगा ये कैप्टन रोवन। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कर देना चैनल को ऐसे ही मोर क्वालिटी कंटेंट के लिए, और लाइक कर देना वीडियो को अगर पसंद आई हो तो। बाय बाय।